पाकिस्तान के नवे सदर जस्टिस रिटायर्ड रफीक तारड़ ने जनरल मुशर्रफ की जानिब से खुद को ज़बरदस्ती सदारत से निकालने पर अपना एहतजाज मुशर्रफ के आखिरी सल्यूट का जवाब न देकर रिकॉर्ड करवाया, जिससे इक़्तिदार का भूखा जर्नैल शर्मिंदगी की दलदल में धंस गया। 7 मार्च सन 2022 को तवील अदालत के बाद 92 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर जाने वाले साबिक सदर मुमलिकत जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रफीक तारड़ अदालती हुक्म इम्तना पर सदर मुमलिकत का इंतखाब लड़ने वाली वाहिद पाकिस्तानी सियासी शख्सियत थे। रफीक तारड़ की एक और इनफरादियत यह है कि वो मुल्क के उन सिविलियन सुदूर में से एक थे जो अपने ओहदे की आईनी मुद्दत मुकम्मल ना कर सके और इन्हें वक्त से पहले हटा दिया गया। याद रहे कि वो सदर फारूक अहमद खान लगारी के मुस्ताफी होने के बाद सन 1998 में सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज हुए। फारूक खान लगारी ने अपनी मोहसिन बेनज़ीर भुट्टो से गद्दारी करते हुए इनकी हुकूमत खत्म कर दी थी, जिसके बाद वो खुद भी मकाफात अमल का शिकार हुए और नवाज शरीफ हुकूमत के हाथों निकाले जाने से बचने के लिए मुस्ताफी हो गए। 12 अक्टूबर सन 1999 को नवाज शरीफ हुकूमत के खात्मे के बाद परवेज मुशर्रफ ने जब रफीक तारड़ पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला तो उन्होंने कमाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी परवेज मुशर्रफ मेरा मातहत है, इसलिए मैं उसको इस्तीफा नहीं दूंगा। बहरहाल जब हालात दिगरगुं हुए और बंदूक वालों ने इन पर बराह रास्त इस्तीफे के लिए दबाव डाला तो रफीक तारड़ ने मसलहतन मुस्ताफी हुए बगैर ऐवान सदर से जाने का फैसला किया। इस तारीखी लम्हे आर्मी चीफ और चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर बराजमान परवेज मुशर्रफ ने इन्हें सैल्यूट किया, लेकिन रफीक तारड़ ने रिवायत के बरखिलाफ सैल्यूट का जवाब ना देकर मुशर्रफ को शर्मिंदगी और खजालत की दलदल में धक्का दे दिया। यूं सन 2001 में रफीक तारड़ गैर आईनी तरीके से अपने ओहदे से हटा दिए गए। 2 नवंबर सन 1929 को पंजाब के इलाके पीरकोट में पैदा होने वाले रफीक तारड़ कई आईनी ओहदों पर फाइज रहे और वकालत से अपनी जिंदगी का आगाज करते हुए सदर मुमलिकत के ओहदे तक पहुंचे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह के बारे में एक मुतनाज़ इंटरव्यू देने की वजह से रफीक तारड़ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, ताहम इन्होंने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल किया और यूं सदर पाकिस्तान का इंतखाब लड़ने के लिए अहल होने वाले वाहिद सदर मुमलिकत बने। रफीक तारड़ ने कानून की डिग्री हासिल करने के बाद वकालत शुरू की और फिर कुछ अरसे बाद ज़लई अदलिया से मुंसलिक हो गए। वो अपने सियासी ख्यालात की वजह से साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्काद भी रहे। सेशन जज के ओहदे से रफीक तारड़ लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए और फिर इसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। सन 1994 में वो 65 बरस के होने पर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और फिर अपने सियासी सफर का आगाज किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में पंजाब से सेनेटर मुंतखब हुए। नवाज शरीफ के उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ ताल्लुकात खराब हुए और तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया तो सेनेटर रफीक तारड़ ने नवाज शरीफ का खुलकर साथ दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान तनाज़े के दौरान सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ ही फैसला दिया। इस फैसले से जस्टिस सज्जाद अली शाह की पोजीशन मजीद कमजोर हुई। मुख्तलिफ हलकों में ये बात गर्दिश करती रही कि इस फैसले के पीछे सेनेटर रफीक तारड़ का अहम किरदार रहा है और उनकी कोशिशों से ये फैसला आया। जस्टिस सज्जाद अली शाह की पोजीशन कमजोर होने के बाद उस वक्त के सदर मुमलिकत फारूक खान लगारी जो उनके साथ थे अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। नए सदर मुमलिकत के लिए सेनेटर रफीक तारड़ ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुख्तार जुनेजो ने हफ्त रोजा तकवीर में अदलिया मुखालिफ इंटरव्यू पर रफीक तारड़ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया। रफीक तारड़ ने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो जस्टिस मलिक मोहम्मद क़य्यूम ने इन्हें मशरूत तौर पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। बाद अज़ान लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने रफीक तारड़ की दरख्वास्त मंजूर कर ली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को कलअदम करार दे दिया। सदारती इंतखाब में रफीक तारड़ ने अपने मद्दे मुकाबिल साबिक वज़ीर दिफा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आफ्ताब शाबान मीरानी को शिकस्त दी और मुल्क के नवे सदर मुंतखब हो गए। साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर सन 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की, लेकिन रफीक तारड़ को ओहदे से नहीं हटाया। ताहम जब जनरल मुशर्रफ भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात के लिए भारत जाने लगे तो इन्होंने रफीक तारड़ को ओहदे से हटाकर खुद सदर मुमलिकत का ओहदा संभाल लिया। रफीक तारड़ पाकिस्तान की सियासी तारीख के वाहिद बारिश सदर मुमलिकत थे। वो मजहबी ख्यालात रखते थे, लेकिन इन्हें हंसी मजाक भी पसंद था। सेनेटर बनने के बाद इन्होंने एक मुकामी उर्दू अखबार में कॉलम निगारी भी की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।